हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज आप सभी लोगों के लिए बहुलक निकालने का बहुत ही बेहतरीन तरीका लेके आए हैं। और यह क्वेश्चन जो कि बहुलक का बेटा पेपर में एक क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत से छोटे वीडियो में आप कम से कम अपना 4 नंबर फाइनल कर लोगे, क्योंकि बहुलक पूछा ही पूछा जाएगा। और यह पूरा वीडियो देख लिए तो आप लोग अगर बहुलक नहीं पढ़े हो तो भी कभी नहीं भूलोगे, निकाल के रख दोगे। बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत मतलब एकदम आसान तरीके से बताएंगे और हमेशा के लिए आपको ज्ञात हो जाएगा कि बहुलक कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो आ जाओ देखते हैं बहुलक निकाला कैसे जाता है। जैसे यहां पे दिया है, क्या दिया, वर्ग अंतराल दिया है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70। यहां पे बारंबारता दिया, क्या दिया बारंबारता, 14, 13, 12, 20, 11 और 15। ऐसा कहीं पे दिया हो, क्या बारंबारता सारणी दिया हो और कहे कि बहुलक ज्ञात कीजिए, तो क्या करना है, करना कुछ नहीं, आप लोगों को पहले इसको नोट कर लेना है। पेपर में जैसे बैठोगे क्या करोगे, इसको क्वेश्चन को ऐसे पूरे को इसको नोट कर लेना। ठीक है, इस टाइप में नहीं, कॉलम बना के अपना। ठीक है, क्या करोगे आप लोग, पहले लिखोगे वर्ग अंतराल और फिर लिखोगे बारंबारता। इस प्रकार बेटा आप लोग क्या करोगे, बारंबारता सारणी को नोट कर लोगे। जब बारंबारता सारणी नोट कर लोगे बाबू, तो आपको निकालना रहेगा बहुलक। बहुलक निकालते कैसे हैं, बहुलक का फार्मूला क्या होता है। ठीक है, तो याद रखना बाबू, बहुलक का फार्मूला होता है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, बहुलक का फार्मूला होता है यल प्लस, क्या होता है बाबू, F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये होता है बाबू क्या, बहुलक का फार्मूला। अब यल क्या होता है, यल होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। क्या होता है बेटा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा क्या होता है बेटा, यल होता है। ठीक है, इतना आप लोगों को पता होगा। F1 क्या होगा बेटा, बहुलक वर्ग के सामने की बारंबारता होगा। ठीक है, F1 क्या होगा बेटा, F1 जो होगा वह होगा बहुलक वर्ग के सामने की बारंबारता होता है। ठीक है बेटा, उसके बाद F0 क्या होता है, बहुलक वर्ग के ठीक ऊपर के, क्या होता है बेटा, या बहुलक वर्ग के सामने की बारंबारता के ठीक ऊपर की बारंबारता होता है। ठीक है, क्या होगा बेटा, F0 जो होगा F1 के ठीक ऊपर की बारंबारता हो जाएगा। ठीक है, अब F1 क्या होता है आप लोगों को पता ही है। F2 क्या होगा बेटा, F2 होगा F1 के ठीक नीचे की बारंबारता हो जाएगा। बाबू बच क्या रहा, यच बच रहा। यच क्या होगा बेटा, जो बहुलक वर्ग होगा उसके बीच का अंतर होगा। ठीक है, बहुलक वर्ग के बीच का अंतर। ठीक है, बहुलक वर्ग क्या होता है बेटा, इतना तो आपको समझ में आया, ये इतना आप लोगों को समझ में आया होगा, इतने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब बहुलक वर्ग क्या होता है, बहुलक वर्ग क्या होता है, जब सारणी हम देखेंगे बेटा, बारंबारता में सबसे बड़ी नंबर जो होती है, जैसे 14, 13, 12, 20, 11, 15 में सबसे बड़ी नंबर अगर देखा जाए तो 20 होगा। क्या होगा, 20 होगा। तो 20 के सामने की जो वर्ग अंतराल होती है यही होता है बेटा बहुलक वर्ग हो जाता है। ए वाला क्या होता है बाबू, यह हो जाता है बहुलक वर्ग, जो सबसे बड़ी नंबर होगी। यहां से भी डायरेक्ट आप लोग निकाल सकते थे। अब बाबू इसके सामने की ये होगा, क्या होगा, वर्ग अंतराल। अब ए निम्न सीमा होती है, ए उच्च सीमा होती है। तो कहा है बेटा यल जो होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, तो यल बराबर हो जाएगा बेटा कितना, 40 होगा। क्यों, क्योंकि यल जो होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होता है। इसके और इसके बीच का अंतर जो होता है बेटा, बहुलक वर्ग के बीच का अंतर जो होता है वही h होता है। 40-50 के बीच में अंतर कितने का होगा, 10 का, तो h बराबर 10 होगा। बहुलक वर्ग के ठीक सामने की बारंबारता क्या होती है बेटा, F1, तो F1 बराबर हो जाएगा 20 होगा। ठीक है, उसके बाद इसके जस्ट ऊपर का क्या होता है बेटा, F0 होता है, तो F0 कितना होगा, 12 हो जाएगा। फिर इसके जस्ट नीचे वाला होता है F2। ठीक है,
तो क्या होगा 11। देखना F2 F1 के ठीक नीचे और F0 F1 के ठीक ऊपर वाली बारंबारता। आप लोग को समझ में आ गया। फार्मूला आप लोगों को पता है, क्या फार्मूला होता है बेटा? बहुलक बराबर यल प्लस क्या होता है F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H होता है। ठीक है, अब मान रखोगे यहाँ पे यल का वैल्यू कितना है बेटा? 40 है। यल का वैल्यू है 40 प्लस F1 कितना बाबू? F1 है यहाँ पे F1 कहां गया बेटा? 20। F1 कितना है? 20 है। 20 माइनस F0 कितना है बाबू? 12 है बटे 2F1, 2 गुणे F1 कितना होगा बेटा? 40 हो जाएगा। 20 दूनी 40 कर लोगे। F0 कितना है बाबू? F0 12 है तो 12 माइनस F2 कितना बेटा? 11। ये 40 कर लोगे ना, 2 का गुणा 20 में कर दोगे बेटा, यहाँ पे हम डायरेक्ट 40 लिख दिए। H का वैल्यू कितना है? H का वैल्यू है 10। ठीक है, करोगे 40 प्लस 20 में से 12 अगर घटाओगे बेटा कितना बचेगा? 8 बचेगा। 8 में 10 का गुणा कर देना, 80 हो जाएगा। और 11 12 23 हो जाएगा। और 23 को क्या करोगे? 40 में से घटाओगे, कितना बचेगा बेटा? 17 बचेगा। तो 40 प्लस 80 से 17 में 80 में 17 से भाग दोगे तो क्या होगा बेटा? 17 पचे 85 और 17 पचे 85 हो जा रहा है बेटा, तो होगा नहीं यहाँ पे। और यहाँ पे कितना बच रहा था बाबू? यहाँ पे बच रहा है 40। 40 में से 12 और 11 घटाएंगे, कितना हो जाएगा? 12 11 हो जाएगा 23। और 23 को जब घटाएंगे 40 में से तो बचेगा कितना? 17। और 17 चौके 68, 4 बार जाएगा। ठीक है बेटा, 17 चौके 68 दशमलव लगाओगे फिर कितना हो जाएगा बेटा? 12 बचेगा। 68 12 कितना होता है? 80 होता है। 12 बच जाएगा, दशमलव लगाओगे 120 हो जाएगा। 17 7 119, मतलब 4.7 बार करके कुछ और जाएगा। इसको जोड़ देना बेटा, इसको जोड़ोगे 40 4 आ जाएगा 44.7। यही हो जाएगा बेटा इसका बहुलक। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है बेटा, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है, कोई दिक्कत नहीं हुआ है, तो आप लोग चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराइए। ठीक है, ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो हम आप लोगों के लिए लेके आते रहेंगे और एक एक क्वेश्चन आप लोगों को समझाते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।